फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसा कि परफेक्ट बताता है, परफेक्ट इंडिकेट करता है कंप्लीशन को, कंप्लीशन ऑफ एक्शन को शो करता है। कंप्लीशन ऑफ एक्शन होगा तो इसमें चुका या लिया इस तरह के वर्ड हम यूज करते हैं। और क्योंकि ये फ्यूचर में परफेक्ट है और कंप्लीशन ऑफ एक्शन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी जो पार्टिसिपल फॉर्म होती है वर्ब की उससे शो होता है। साथ में हमें इसमें हैज हैव चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें हैव चाहिए, सिर्फ हैव। उसका रीजन ये है कि सिर्फ हैव चाहिए, हमें हैज नहीं चाहिए। उसका रीजन ये है क्योंकि हमें फ्यूचर भी शो करना है, तो फ्यूचर को शो करने के लिए हम विल या शैल का यूज करते हैं। तो विल या शैल का यूज होगा फ्यूचर को डिनोट करने के लिए। और फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, अभी नहीं खाया है, लेकिन कल जब आप आएंगे तो मैं एक काम कर चुका होऊंगा, पहले से हो चुका होगा। फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा, उसके लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं, इसीलिए इसका नाम है फ्यूचर में परफेक्ट। यानी कि वो काम परफेक्ट होगा, मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा एक्शन, लेकिन अभी नहीं फ्यूचर में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हुआ, इसीलिए हम इसमें हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब यहाँ पे हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। यहाँ पे हैज हैव दोनों क्यों नहीं यूज कर रहे, सिर्फ हैव ही क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वो स्टार्टिंग में होता है और सब्जेक्ट के साथ जो एग्रीमेंट होता है हेल्पिंग वर्ब का, उसके लिए फ्यूचर को डिनोट करने के लिए हमारे पास विल शैल है। तो सब्जेक्ट का एग्रीमेंट जो है वो हेल्पिंग वर्ब से हो चुका है, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली विल और शैल का हम चुनाव कर लेंगे। तो सब्जेक्ट का एग्रीमेंट जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आती है उससे होता है, तो इससे सब्जेक्ट का रिलेशन नहीं है, यानी सब्जेक्ट का जो रिलेशन है वो यहां तक नहीं है। इसलिए हम हैव को यहां पर फिक्स कर देते हैं, हैव यहां पर फिक्स हो जाता है। कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, आपको हैव ही यूज करना है। विल शैल में से आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करेंगे। हालांकि अब विल शैल का भी कोई इतना मैटर रहा नहीं है। अगर आप ग्रामर की कोई एक्सरसाइज दे रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन जो होता है आई और वी, उसके अकॉर्डिंग आप शैल को चुनिए। फर्स्ट पर्सन आई और वी को छोड़ करके जो भी बचे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी सारी दुनिया उसमें आ गई, तो आप उसके साथ में विल का यूज करिए। लेकिन हमने ये देखा जा रहा है, आप भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि विल ही सब जगह यूज हो रहा है, क्योंकि जब इसकी एब्रीवेटेड फॉर्म लेते हैं तो शी विल को शील, आई विल को आई शैल को आयल, तो इस तरह से हम बोलते हैं। यानी कि सिर्फ विल का ही यूज हर जगह हो रहा है, शैल का यूज नहीं हो रहा है। तो यहां पर आप जो है विल और शैल अगर ग्रामर के अकॉर्डिंग लेना चाहें तो जो रूल चला आ रहा है आई और वी के साथ शैल, आप शैल का यूज कर लें, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज कर लें। ये हमने पहले भी वीडियोस में बताया है। तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इसको चुनाव कर लें, ये फिक्स है, ये फिक्स है, हैवी रहेगा आपका, कोई भी सब्जेक्ट हो हैवी रहेगा, साथ में थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो आप यूज करें, यदि नहीं है तो ना यूज करें। तो ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये इतना हिस्सा हमें कंप्लीशन ऑफ एक्शन को दिखाता है कि कार्य पूरा हो चुका, और ये हमें बताता है पूरा हो चुका होगा। होगा मीन्स ये फ्यूचर को डिनोट करता है, ये फ्यूचर को डिनोट करता है और ये कंप्लीशन को डिनोट करता है। बस यही फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। एक एग्जांपल लेते हैं जो इसको दर्शाए, इसको शो करे। जैसे हम शी की बात करते हैं तो शी हमारे सब्जेक्ट की जगह हो जाएगा, और शी के साथ हम विल लगाते हैं, शी विल, फिर हमें हैव लगाना है क्योंकि ये फिक्स है। शी विल हैव, वो क्या कर चुकी होगी, पूरा कर चुकी होगी। शी विल हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी है, तो ये थर्ड फॉर्म हो गई। शी विल हैव कंप्लीटेड, क्या क्या कंप्लीट कर चुकी होगी, अपना काम, यानी ऑब्जेक्ट लगाना है, हर वर्क। शी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क, बन गया सेंटेंस। शी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क, वह अपना कार्य पूरा कर चुकी होगी। विल जो है वो फ्यूचर को शो कर रहा है। शी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क, अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो शी विल नॉट, यहां पर नोट आएगा, इन दोनों के बीच में नोट का यूज करेंगे। यानी सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आई है, एक हेल्पिंग वर्ब जब सब्जेक्ट के साथ आ जाती है एग्जैक्टली उसके बाद जो है फिर हम नोट का यूज करते हैं। शी विल नॉट हैव कंप्लीटेड हर वर्क, वह अपना काम पूरा नहीं कर चुकी होगी, तो नेगेटिव हो गया। अगर हम विल को स्टार्टिंग में ले लेते हैं तो ये ओपन क्वेश्चन हो जाता है,
विल शी हैव कंप्लीटेड हर वर्क। ये क्या वाला प्रश्न बन जाता है, क्या से स्टार्ट होगा, क्या वह अपना काम पूरा कर चुकी होगी, ये क्वेश्चन मार्क है और इसका उत्तर हम यस में या नो में कर सकते हैं। क्या वह अपना काम पूरा कर चुकी होगी, हाँ। क्या वह अपना काम पूरा कर चुकी होगी, ना। तो ये ओपन क्वेश्चन कहलाता है। और सेम इसी तरह से लिख करके विल शी हैव कंप्लीटेड हर वर्क, क्या वह अपना काम पूरा कर चुकी होगी। अगर एक हम WH वर्ड भी लगा देते हैं कि when मीन्स कब, when will she have completed her work, वह अपना काम कब पूरा कर चुकी होगी। अब ये क्या वाला प्रश्न नहीं है, ये क्या वाला प्रश्न नहीं है और इसका आंसर हम यस में या नो में नहीं कर सकते। अब हमें बताना पड़ेगा, when लग गया यहाँ पर, कब बताना पड़ेगा कि कब कर चुकी होगी। when will she have completed her work, तो ये इसका फॉर्मेट है, इसी के अकॉर्डिंग है। एक बार इसको नोट कर ले, इसके रूल्स लिख देते हैं। आइए अब देखते हैं इसके रूल्स। इसके रूल्स में सबसे पहले अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट विल शैल के साथ में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। हैव आपका फिक्स है, इस पे सब्जेक्ट का इस पे कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ भी हैव है, यहाँ भी हैव है, यहाँ भी हैव, सब जगह हैव है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल और शैल में से हम एक लेंगे और विल और शैल में से जो शैल का यूज है वो फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ होता है, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ इसका यूज करते हैं। और विल का जो यूज है वो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इन सब के साथ में हम विल का यूज करते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, सिर्फ यहां पर हमने नोट का यूज कर दिया है। विल शैल और हैव से बीच में, इन दोनों के बीच में हम नोट का यूज करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ओपन क्वेश्चन बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग और सब्जेक्ट को आगे प्लेस करते हैं। ये क्या वाला क्वेश्चन हो जाता है, भले ही सेंटेंस में क्या की इंग्लिश ना हो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब अगर स्टार्टिंग में है किसी भी टेंस में तो हिंदी उसकी क्या से बनेगी। और यहाँ क्वेश्चन मार्क, और इसका आंसर हम यस में या नो में कर सकते हैं। विल शैल शुरू में, सब्जेक्ट को आगे शिफ्ट करेंगे, बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा। क्लोज क्वेश्चन बनाने के लिए सेम है, सॉरी हाँ हैव भी है और ये भी है। अगर आपको इसमें नोट लगाना है तो हैव से पहले नोट है तो यहाँ पर आप नोट लगा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ हैव से पहले यहाँ पर ये नोट आ सकता है। तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा नोट लगाने से, ये भी नेगेटिव हो जाएगा नोट लगाने से। नोट नहीं लगाना है तो ना लगाइए अगर नेगेटिव नहीं बनाना है। क्लोज क्वेश्चन में सिर्फ WH वर्ड एक्स्ट्रा आता है, बाकी ये यहाँ रखा है, ये यहाँ रखा है, ये यहाँ, सब चीजें अपनी प्लेस पर हैं। बिल्कुल इसी के जैसा पैटर्न होता है, WH वर्ड साथ में आ जाता है तो ये क्लोज क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल में देखा था। तो ये क्लोज क्वेश्चन हो गया और शैल और विल का हमने यहाँ यूज दिया। आप इसे नोट डाउन कर लें। कुछ थोड़े से एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि हमें और क्लियर हो कि किस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं। आइए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। आई विल हैव कंप्लीटेड, जैसे कि बताया था कि विल और शैल की बात है, मैंने यहाँ पर सब जगह विल ही लिया है। आप आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज कर सकते हैं, गलत नहीं है, वो ठीक है। लेकिन अब क्योंकि सभी जगह विल यूज हो रहा है तो हम हैबिचुअल हैं उसको यूज कर लेंगे। आई विल हैव कंप्लीटेड, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। आई विल हैव कंप्लीटेड, मैं पूरा कर चुका, कंप्लीट मीन्स पूरा करना, पूरा कर चुका होऊंगा, ये फ्यूचर की बात है। आई विल हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, मैं अपना असाइनमेंट जो वर्क मिलता है हमें असाइनमेंट, मैं अपना असाइनमेंट पूरा कर चुका हूँ बाय 3 o'clock, 3 बजे तक। अगला सेंटेंस देखिए, द ट्रेन विल हैव अराइव्ड, ये विल हैव के साथ में हमने थर्ड फॉर्म यूज किया अराइव। उधर से जब इधर पहुंचते हैं तो अराइव यूज करते हैं। द ट्रेन विल हैव अराइव्ड यानी ट्रेन पहुंच चुकी होगी, बाय द टाइम यानी उस समय तक, किस समय तक, वी रीच द स्टेशन, जब हम स्टेशन पर पहुंचेंगे। यहाँ पर ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि फ्यूचर में कोई पॉइंट इन टाइम है
उसको ये रेफर कर रहा है वी रीच। हालांकि सिंपल प्रेजेंट लग रहा है देखने से, वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पहुंचते हैं, पहुंचते नहीं, जब हम स्टेशन पहुंचेंगे तो तब तक क्या हो चुका होगा, द ट्रेन विल हैव अराइव्ड, ट्रेन आ चुकी होगी जब हम स्टेशन पहुंचेंगे। आई विल हैव फिनिश्ड, यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज हुई है विल हैव के साथ, यानी मैं फिनिश कर चुका होऊंगा दिस बुक, इस किताब को, फ्यूचर में ये काम हो चुका होगा। और शी विल हैव फॉरगॉटन, यहाँ फॉरगेट मतलब भूल जाना, फॉरगेट की थर्ड फॉर्म लगी है फॉरगॉटन, शी विल हैव फॉरगॉटन, वह भूल चुकी होगी एवरीथिंग, सब कुछ, शी विल हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग, वह सब कुछ भूल चुकी होगी। व्हेन विल शी हैव लेफ्ट हर जॉब, ये डबल क्वेश्चन बना है, यानी ओपन क्वेश्चन, सॉरी क्लोज क्वेश्चन बना है, जिसको डबल भी कहते हैं। व्हेन मींस कब, यहाँ पे ये WH वर्ड डाल दिया गया है और ये क्वेश्चन है। व्हेन विल शी हैव लेफ्ट, ये लीव की थर्ड फॉर्म लगाइए, यानी वह, लीव मींस जाना भी होता है, लीव मींस छोड़ देना भी होता है, तो यहाँ पर छोड़ने की सेंस में है। व्हेन विल शी हैव लेफ्ट, यानी कब छोड़ चुकी होगी हर जॉब, वह अपनी जॉब को कब छोड़ चुकी होगी। और लास्ट सेंटेंस है कि शी विल नॉट हैव, इसमें नोट लगा है, नेगेटिव आ गया, हैव और विल के बीच में नोट का यूज हुआ है। शी विल नॉट हैव कंप्लीटेड, सॉरी कुक लिखा है, शी विल नॉट हैव कुक्ड, वह कुक नहीं कर चुकी होगी, मना कर दिया है, शी विल नॉट हैव कुक्ड, वह कुक नहीं कर चुकी होगी डिनर को, कब तक, 8 बजे तक। शी विल नॉट हैव कुक डिनर बाय 8 o'clock, वह 8 बजे तक डिनर नहीं पका चुकी होगी। तो ये हमने कुछ सेंटेंसेस देखे हैं, 6 सेंटेंसेस हैं एग्जांपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। आई होप समझ आया होगा, बहुत ही ईजी हैं। और बाकी अदर टेंसेस के लिए आप चैनल पे दूसरे टेंसेस के लिए वीडियोस को वॉच करें। थैंक यू।